तो हम लगन कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के स्वामी जब विभिन्न भाव में स्थित होंगे तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे सेकंड लॉर्ड अगर आपके फिफ्थ हाउस में स्थित हो तो आपको इस प्लेसमेंट से किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं अपने जीवन में। देखिए, सेकंड लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो ऐसा जातक अपने धन को कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडिया लाएगा अपने मन में, तो उसकी सोच लगातार बदलती रहेगी, वो नए नए आइडियाज़ क्रिएट करता रहेगा। कोई ऐसा जातक जो अपनी संतान के थ्रू पैसा कमाता हो, यानी वो अपनी संतान से भी उसको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से सपोर्ट मिला हो या संतान उत्पत्ति के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हुई हो किसी भी तरीके से, सेकेंड लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो वो आपकी मेंटलिटी को भी दिखाता है कि आपके पास जो भी संपत्ति है, धन है या किसी भी प्रकार से अन्य जो चीज़ें हैं संपत्ति या धन के रूप में, उनको आप कैसे सोचते हैं, उनको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, उनको लेकर आप किस प्रकार के आइडियाज़ रखते हैं। तो धन को लेकर आपकी मेंटलिटी को ये प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेगी। इसी तरह से ऐसे जातकों के पास बहुत सारे नए नए इनकम आइडियाज़ डेवलप हो सकते हैं इस प्लेसमेंट से। डिपेंड करता है कि आपका सेकंड लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है और वो जब फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो फिफ्थ हाउस किसका घर है, किसकी राशि है फिफ्थ हाउस में, और आपका फिफ्थ लॉर्ड कहाँ है। तो अब आपके डिस्पोजिटर का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम हो जाता है जब भी सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा। फिफ्थ हाउस में सेकंड लॉर्ड का आना ये बताता है कि जातक कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिव स्किल्स से, अपनी स्पोर्ट्स की जो क्षमता है उसके अंदर, या वो किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वगैरह में शामिल होके पैसे कमाता हो, तो इससे एक अच्छी पॉपुलैरिटी भी डेवलप होने की संभावना बनेगी आपकी लाइफ में। सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ में आ रहा है तो आपकी वाणी से जुड़ी हुई क्रिएटिविटी या आपकी इमेजिनेशन से जुड़ी हुई क्रिएटिविटी, आपके माइंड से जुड़ी हुई क्रिएटिविटी का भी बहुत बड़ा रोल होगा, और आपकी अपनी फैमिली से भी बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ा देगा ये आपका सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ में आ रहा है। तो आपका मानसिक रूप से जो स्तर है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर एक वो शुभ ग्रह है तो आपको बहुत सारे नए नए इनकम आइडियाज़ देगा, अगर एक क्रूर ग्रह है तो हो सकता है कि आपको धन संपत्ति को लेकर लालच भी दे। यहाँ पे अगर राहु और केतु का इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है सेकंड लॉर्ड पर तो आपके लिए रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ऐसे जातक अक्सर स्टॉक्स वगैरह से, म्यूचुअल फंड वगैरह से, या यूँ बोल सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है वो आपको धैर्यवान रखेगा या नहीं रखेगा। जैसे अगर किसी का सेकंड लॉर्ड अगर मंगल जैसा ग्रह है, चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो आप धैर्यशाली नहीं होंगे बिल्कुल भी पैसा कमाने को लेकर, और आपके अंदर लालची प्रवृत्ति भी डेवलप हो सकती है। और अगर राहु और केतु का इम्पैक्ट भी पड़ जाए फिफ्थ हाउस पर या आपके सेकंड लॉर्ड पर, तो आपको और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा धन संपत्ति कमाने को लेकर। तो फिर आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले भी होंगे, लेकिन वो रिस्क आप कैलकुलेटेड तरीके से नहीं लेंगे। अगर सेकेंड लॉर्ड आपका शुभ ग्रह है, अगर फिर वो फिफ्थ हाउस में बैठता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आप अपना पैसा लूज नहीं करेंगे कम से कम, या आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें घाटा कभी नहीं खाएंगे। सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको संतान से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रहेंगी कि आपकी संतान आपकी फैमिली में धन संपत्ति में योगदान दे। इसके अलावा आपकी एजुकेशन, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको प्रभावित करेगी और आपकी अर्निंग्स पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब आपको कितना ज़्यादा ज्ञान है और आपको अपनी क्षमताएं डेवलप करने का आप में स्किल है या नहीं है, ये सब आपको सोचना है। जो भी आपका सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा वो आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालेगा, तो वो इस बात की संभावना को और अधिक बढ़ा देता है कि आप फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए कार्यों से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए प्रोफेशन हो, लेकिन आपकी मेंटलिटी कैसी है, धन कमाने को लेकर सोच कैसी है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सोच कैसी है, फैमिली को लेकर कैसी सोच है, इसका बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा आपके अर्निंग्स पे। और आप जो भी पैसा एक्यूमुलेट करेंगे या जो भी वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे वो किस तरीके से सोचकर करेंगे। आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति को ये सेकंड लॉर्ड डेवलप कर देता है। जब भी वो फिफ्थ हाउस में आता है आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनना भी कभी कभी आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इस केस में आपको अब फिर देखना पड़ेगा कि वो ग्रह कौन सा है, और फिफ्थ हाउस में अगर वो बैठ रहा है तो वो अस्त है या नहीं है, वक्री है या नहीं है, और कितना स्ट्रांगली वो यहाँ बैठा है फिफ्थ हाउस में। फिर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी उसमें बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस लॉर्ड उसका डिस्पोजिटर बन गया।
अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका अच्छी स्थिति में है चार्ट में, अगर 11वें ही भाव में है, 10वें भाव में है या फिर 8वें भाव में है, तो भी आपको इनकम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन देखिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं कभी कभी, और अपना पैसा एक समय पे बहुत ज़्यादा लूज भी कर देते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर उन लोगों के पास पैसा होता ही नहीं बिल्कुल, हालांकि उनके पास पैसा कमाने को लेकर या धन को कमाने को लेकर बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन जातकों के पास कोई एक अच्छी प्लानिंग नहीं होती, वो लगातार अपनी प्लानिंग्स को चेंज करते रहते हैं। एक वो स्थिति हमें देखने को मिलती है जो जातक बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से पैसा कमाते हैं, और भले ही वो थोड़ा बहुत अगर रिस्क ले भी लें तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर उनका पैसा थोड़ा बहुत लूज भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेंगे, अगर क्रूर ग्रह का इन्वॉल्वमेंट है, अगर जैसे सूर्य जैसे ग्रह का या शनि जैसे ग्रह का या राहु केतु जैसे ग्रह का इन्वॉल्वमेंट है फिफ्थ हाउस के साथ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको बहुत ही वाइजली प्लानिंग करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धिमत्ता का भी है, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से या अपनी अंडरस्टैंडिंग से पैसा कमा रहे हो। इसके साथ साथ जब तक अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी क्वालिफिकेशन के थ्रू, जो भी उसने जीवन में जो कुछ ज्ञान हासिल करा है, जिस भी फील्ड में उसने पढ़ाई करी है, उसके थ्रू वो पैसा बनाएगा। सेकंड हाउस है वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाता है, तो आप इस वजह से सेकंड हाउस के कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। हमेशा आपके अंदर मैनेजिंग की बहुत अच्छी क्षमता रहेगी। अगर आपका सेकंड लॉर्ड सूर्य जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो इसकी और भी अधिक संभावना बन जाती है कि आप अपने कामों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, और फैमिली से जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी उतना ही ज़्यादा आपको परेशानी भी होगी। फिर आपको जो आपका सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है उसके एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, और आपके 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो भी आपके सेकंड लॉर्ड पर दृष्टि डालेगा, तो आपको उस पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो आपका सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है उसकी सारी दृष्टियों पर भी विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके फिफ्थ हाउस में आपके सेकंड लॉर्ड के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा है तो वो ग्रह उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, और अगर लेकिन सिर्फ दृष्टि ही पड़ रही है किसी अन्य ग्रह की आपके सेकंड लॉर्ड पर, तब उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो ये भी आपको यहाँ समझने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ आपको प्लैनेट को देखना पड़ेगा, जैसे बुध जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स से, आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धिमत्ता से आप ज़्यादा धन अर्जित कर सकेंगे। बृहस्पति जैसा ग्रह भी अगर सेकंड लॉर्ड हो तब भी इस बात की संभावना बनेगी। लेकिन शनि जैसा ग्रह हो, चंद्रमा जैसा ग्रह हो या मंगल जैसा ग्रह हो तो आपके लिए रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। या शनि जैसा ग्रह हो तो आपको काफ़ी सीरियस तो बनाएगा पैसा कमाने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका जो काम होगा, आपका जो मन होगा, थोड़ा सा लेट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होंगे शनि होने के केस में। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो सेकंड लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है वो कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हो रहा है, कौन कौन से अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उस पर, या कौन कौन से अन्य ग्रहों की युति उसके साथ है। और फिफ्थ हाउस लॉर्ड को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा धन कमाना और अपने फैमिली के कार्यों को, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको मैनेज करना। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आ सकते हैं जब भी आपका सेकेंड लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में स्थित होगा।